संघर्ष नगर स्टूडेंट वेलफेयर कमेटी स्थापन किस लिए किया? जब सोशल वर्क करते टाइम हम लोग जब संघर्ष नगर में रहते हैं या कोई भी फील्ड पे रहते हैं तो बहुत से पेरेंट्स को ये मालूम नहीं रहता कि हमारा बच्चा अभी 10वीं पास होगा, 11वीं पास होगा, 12वीं पास होगा, 12th पास करेगा, उसके बाद क्या करना है। क्योंकि हमारे टाइम जब हम लोगों ने 10वीं 10th पास किया तब 10th पास करने के बाद आगे ब्लाइंड क्वेश्चन मार्क था, आगे कुछ भी नहीं था। हम लोगों को गाइड करने के लिए किस हिसाब से आगे जाना है, आपको साइंस लेना है, आर्ट लेना है, कॉमर्स लेना है कि एक आधा डिप्लोमा कोर्स करके इंजीनियरिंग का 2-3 साल का सर्टिफिकेट कोर्स करके कहाँ जॉब करना है, ये बताने वाला कोई नहीं था। तो जैसा सुकानू जहाज रहता है जो जिसको दिशा मार्गदर्शक नहीं रहता, वो सब जगह घूमते बैठता है और लास्ट में वही जगह आके रुक जाता है। ये मेरे यहाँ के बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए। इसके लिए जब अभी कोरोना के टाइम 10th के बच्चे लोगों का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ और उनका 11th का एडमिशन सीईटी के मार्फत यानी 10th के बाद जो सीईटी एग्ज़ाम मॉक टेस्ट उसके बाद तय हुआ। उसके बाद जब भी स्टूडेंट लोग आए कि सिलेबस सर क्या है मालूम नहीं, किस हिसाब से हम लोग ये एग्ज़ाम को फेस करेंगे वो मालूम नहीं। उसके बाद ये स्टूडेंट का जो 10-12 जन आए थे उनको मैं सिलेक्ट करके कि आप लोगों का जो समस्या है वो यहाँ के हर एक 10वीं पास या 10वीं में एग्ज़ाम देने वाले बच्चे का समस्या है, आप ही लोग इसमें कुछ बाकी आपके जो दोस्त लोग हैं उनके लिए कुछ करो। तो उस हिसाब से उन्होंने 100-150 बच्चे या 200 बच्चे मॉक टेस्ट के लिए प्रिपेयर किए और अपन अच्छी तरीके से 3 दिन में सुपरविजन रहे या जो भी मॉक टेस्ट अरेंज करना रहे, ये सभी सिर्फ 10वीं के बच्चे लोगों ने किया। ये बताते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है। तो हर एक माँ बाप का पहले से सपना रहता है कि मेरा बच्चा बड़ा बनना चाहिए, उसका करियर बनना चाहिए, कोई पुलिस ऑफिसर होना चाहिए, कोई डॉक्टर बनना चाहिए, कलेक्टर बनना चाहिए या तहसीलदार बनना चाहिए। तो इसमें माँ बाप का सपना बहुत सा रहता है, लेकिन हम लोग बोलते हैं जो फाइनेंशियल या जो भी मार्गदर्शक जो दिशा देने वाला रहता है वो टाइम पे नहीं मिलता। उसके वजह से बहुत से बच्चे बीच में ही एजुकेशन छोड़ते हैं। कुछ बच्चे एजुकेशन कंप्लीट करके अपना कुछ ना कुछ रोजी रोटी का साधन यहाँ ढूंढते हैं और उसके बाद अपना जो भी एजुकेशन है वो स्टॉप होता है और अपने साथ में फिर आजू बाजू के बोलने वाले रहते हैं। वो बोलते हैं सबसे बड़ी बीमारी क्या कहेंगे लोग, वो इसलिए बोलते हैं कि जब अपने घर में बच्चा है तो वो उसका अगर फाइनेंशियल बाप का कंडीशन या अपने फैमिली का कंडीशन कम है तो वो बोलेगा देखो बाजू वाला इतना पढ़ा, इतना खर्चा किया, इतना जिंदगी गया, उसका एजुकेशन बना, डिग्री लिया, कुछ कर रहा है क्या, घर में इधर ही घूम रहा है, उससे अच्छा बेटा 10वीं छोड़ दे और कहाँ ना कुछ तो ठेला लगा या रिक्शा चला या पुस्तक। मैं किसी काम को छोटा नहीं बोलता, लेकिन अपने को बनना है, कुछ ना कुछ बन के उभरना है। ये जब देश पूरा आगे चल रहा है तो अपन इसी हिसाब से अगर चलेंगे तो कहाँ ना कहाँ मेरे यहाँ के जो जितने स्टूडेंट हैं वो कहाँ ना कहाँ तो स्टॉप हो जाते हैं। अभी आगे का सवाल है अभी से शुरुआत क्यों करना है। आपने 10 दिया, आपका एग्जाम तो 12th के बाद है, या किसी को MPSC UPSC देना है तो उसका ग्रेजुएशन के बाद है। तो ये शुरुआत क्यों अभी से करना है। तो अभी से अगर शुरुआत करेंगे तो मैं एक कहानी सुना था, कुछ झाड़ लगाए हुए दिखे, एक पारिजातक का और एक बाम्बू का पेड़ का। पहले साल गया, बाम्बू का पेड़ का झाड़ वैसा की वैसा ही था, थोड़ा सा कमजोर होने लगा था, लेकिन पारिजातक का झाड़ को थोड़ा सा जो सूखने का ये रहता है वो कम था और उसको थोड़ा सा ग्रीन पालवी बोलते हैं मराठी में, वो फूटने के लिए लगा था। सेकंड ईयर दूसरा साल हुआ, दूसरा साल में बाम्बू का पेड़ वैसा की वैसा ही था जैसा लगाया था, लेकिन पारिजातक के झाड़ को थोड़ा फांदी बोलते हैं, वो शुरुआत हुआ था। तीसरा साल जब देखा तो पारिजातक का झाड़ थोड़ा सा बड़ा हुआ था, लेकिन बाम्बू का झाड़ वैसा की वैसा ही था। बाम्बू के झाड़ के ऊपर कुछ भी ना बढ़ रहा था ना घट रहा था, लेकिन वैसा की वैसा ही था। 5वें साल में पारिजातक के झाड़ को देखा, लेकिन पारिजातक के झाड़ को थोड़ा थोड़ा फूल आने लगा था, अच्छा खासा झाड़ बड़ा हुआ था, लेकिन बाम्बू का झाड़ थोड़ा बहुत फूलने लगा था, थोड़ा बहुत बढ़ने लगा था 5वें साल। 6वें साल में जब देखा तो बाम्बू का झाड़ बहुत हाइट बढ़ गया, लेकिन उसके साथ में पारिजातक का झाड़ भी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा था। उसको पूरा पारिजातक का झाड़ फूल पूरा इसके ऊपर आया था। लेकिन 7वें साल में जब जाते हुए देखा,
जोर से बारिश रात में हुआ, सुबह जाते हुए देखा तो पारिजातक का झाड़ वहां नहीं था, लेकिन बाम्बू का झाड़ वैसा कि वैसा ही खड़ा था। ये क्यों था? क्योंकि उसने जो 7 साल पारिजातक के झाड़ ने ऊपर ऊपर दिखावा करने में टाइम लगाया था, वही बाम्बू के झाड़ में नीचे जमीन में जाके अपना अस्तित्व टिकाने के लिए, आगे लड़ाई करने के लिए अपना जो डेप्थ है जमीन के नीचे जाके मजबूती से खड़ा था। तो वो अपने को करना है। तो आगे चल के अभी से अगर शुरुआत नहीं करेंगे तो अपने जब अपन 10वीं पास होते हैं, 10वीं पास होते हैं, तो उसके बाद अपने पास जाहिर सी बात है आर्थिक कमी रहती है, या एजुकेशन के मामले में जो भी क्लासेस वगैरह रहता है वो कम रहता है। फिर क्यों ना बाकी के लोग 12वीं के बाद अगर तैयारी करेंगे तो हम लोग 10वीं के बाद ही तैयारी करेंगे, तो कभी ना कभी तो वहाँ तक पहुँचेंगे। इसलिए अभी से शुरुआत करना जरूरी है। सुन रहे हो? जो भी स्टूडेंट लोगों ने मॉक टेस्ट आयोजित किया और आज का भी आपका जो कार्यक्रम है आयोजित किया है, या आगे के लिए भी आपके करियर के लिए या आगे का एडमिशन है या जो भी है उसके एडमिशन के लिए आपको मदद करने वाले हैं, उनका मैं नाम लेता हूँ। आपके बीच के स्टूडेंट हैं तो इनको ताली बजा के थोड़ा सा इंकरेज करेंगे। अंकुश पांडे, रामकिशन जायसवाल, अथर्व किरवे, विशाल मिश्रा, दास राज, विशाल दास राज, रजक, गुड्डू यादव, अमित एम पांडे, अंकिता पांडे, अनिकेत कनौजिया, गौरव वर्मा, अमन यादव, विद्यासागर, गोविंद झा, क्या है, गौरव कोरी, प्रमेश यादव, अभिषेक कनौजिया, दिलीप जायसवाल, रितेश गुप्ता, ये सभी के लिए आप एक बार ताली बजाओ, क्योंकि उन्होंने यहाँ नेता लोग काम नहीं करेंगे उतना काम आप लोगों के लिए सच्चाई से किया है कि आपका करियर बने। अभी आपने मॉक टेस्ट दिया, CET एग्ज़ाम दिया, तो हम लोगों को 12th के बाद CET एग्ज़ाम था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मॉक टेस्ट ऐसे आप लोगों को 10वीं में ही देना पड़ रहा है। तो आपको सडन उसको प्रिपरेशन कैसा हो जाए वो तो अभी आपको डर नहीं लगेगा। जब आप क्लास में बैठेंगे तो अरे बोलेंगे हम लोगों ने किया है एग्ज़ाम, तो आपको डर नहीं लगेगा। उतना काम ये लोगों ने किया है, उनके लिए फिर से एक बार जोरदार तालियां जरूर दें।